प्रेम का मतलब गंदगी को छुपाना नहीं है। बाइबल कहती पाप करने वालों को सबके सामने समझा ताकि दूसरे डर जाएं कि अगर पाप करेंगे स्टेज के ऊपर या अपनी लाइफ में तो उसका असर भुगतना होगा यहीं पर। बाइबल कहती है गिनती की पुस्तक 25 उसकी 1 से तेरा पढ़ना घर जाके, जब इजरायली जाति व्यभिचारी हुई तो बाइबल कहती है एक 6 आयत में लिखा, जब इजराइल की सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर रो रही थी, एक इजरायली पुरुष मूसा और सब लोगों की आंखों के सामने एक मिधानी स्त्री को अपने साथ भाइयों के पास ले गया व्यभिचार करने के लिए। उसके साथ एलियाजर का पुत्र पिनहास जो हारून का पोता था, उसने मंडली में से उठकर अपने हाथ में बर्छी ली और भीतर गया और उस पुरुष और स्त्री दोनों को मार दिया। किया तो गलत काम, लेकिन परमेश्वर ने क्या देखा? परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा हारून याजक का पोता एलियाजर का पुत्र पिनहास जिसे इजराइलियों के बीच मेरी सी जलन उठी है, जिसका मन जला है कि ये गलत काम हो रहा है क्रिश्चियनिटी में, ये रॉन्ग है, ये लोग डरते हैं बोलने से, उनको फिक्र है अपनी सेवकाई का। मैं प्रभु की प्रेजेंस में हूं, मुझे अपनी सेवकाई का कोई फिक्र नहीं है, नथिंग, मेरे लिए कुछ नहीं है। परमेश्वर का वचन मेरे लिए सब कुछ है। सेवा सेकंड नंबर पे, मेरे लिए पहले नंबर पे परमेश्वर है, दूसरे नंबर पर कभी मेरा परिवार आ जाता है और कभी सेवकाई आ जाती है, वो बैलेंस करना पड़ता है। 2 महीने अब मेरे बच्चे देख लो मेरे साथ रहते हैं, स्कूल्स नहीं जाते, घर पे स्कूलिंग करते हैं और हमारे साथ ही काम करते हैं। इसी तरह जब मुझे घूमने जाना है, मैं बस देश से बाहर जाता हूँ कि चलो भाई हुन बहुत हो गया, हफ्ता को माओ, बैलेंस। लेकिन जीसस क्राइस्ट के लिए तुम अपनी तुम इसलिए नहीं बोलना चाहते और प्रेम का झूठा प्रचार करना चाहते हो ताकि तुम्हारी सेवकाई पे अटैक ना हो, कोई तुम्हारे परिवार पे अटैक ना करे, तुम पे अटैक ना करे। तुम करप्ट हो, तुम डरपोक हो, तुम्हें डर है। मुझे कोई डर नहीं है, अपना परिवार, मैं मर चुका हूं पहले ही, मुझे कोई फियर नहीं है। जिस तरह मैं तब खड़ा होता था, अब मैं आज खड़ा हूं। आप देखोगे तब से मैं यहां आया हूं, अब कहां जाऊंगा लोग देखेंगे। मैं तो एक चीज कहता हूं, तू भी ये थे तो मैं भी ये थे, चलो देखते हैं। आप अगर आप परमेश्वर के लिए खड़े हैं, मैं आपको बता रहा हूं, समय आता लोग नहीं खड़े हो पाते, वो सिचुएशन देखते हैं, किस सिचुएशन के हिसाब से चले। वो कभी वो नहीं कर सकते जो हिस्ट्री क्रिएट करे। सेवा कर सकते हैं, 2-4 रूहें बचा सकते हैं। अगर आपको हिस्ट्री बनानी है, आपको वचन पे 100% फेथ करना होगा। आमीन। और मैं तो आनंदित हूं ही, अब वर्ल्ड आनंदित होगा इस चर्च के साथ। हालेलुया। अब परमेश्वर ने कहा कि उसे मेरी जैसी जलन उठी है, वो मेरे जैसे जला है। अपने पड़ोसी को बोलो प्रभु के जैसे जला है। स्क्रीन पे है वचन, हाँ आपको नजर आ रहे कहीं पे? आपको नहीं नजर? ओके। उसने कहा कि मेरी से जलन उठी और उसने मेरी जलजलाहट को दूर किया है, इसलिए मैंने जलकर सबका अंत नहीं किया। और जीसस और यहोवा ने कहा, इसलिए मैं उसके बाद उसके वंश के लिए सदा की याजक पद की वाचा बांधता हूं, क्योंकि उसे अपने परमेश्वर के लिए जलन उठी। परमेश्वर ने कहा, मैं उसके साथ याजक पद की वाचा बांधता हूं, मैं इससे हमेशा सेवा लूंगा क्योंकि ये मेरे लिए उठा है। आपको एक बात बताऊं, मूसा जब काम ज्यादा हो गया तो परमेश्वर ने कहा, तू थोड़ा थोड़ा तू आजा, तुझ में से मैं कुछ कुछ आत्मा लेके सब लोगों में संवाद दूंगा और वो तेरी जगह सेवा करेंगे। तो 2 लोग नहीं आए, वो घर बैठे थे। और जब आत्मा परमेश्वर ने ट्रांसफर किया तो सब लोग भविष्यवाणी करने लगे। उसके बाद उन्होंने कभी भविष्यवाणी नहीं की, लेकिन उस समय आत्मा उतरा, वो सब भविष्यवाणी करने लगे। और 2 घर बैठे करने लगे। यहोशू आया, कहता मूसा बहुत गलत कर रहा है, वो घर बैठे और भविष्यवाणी कर रहे। अगर आप देखेंगे ना, जो यहोशू जो था वो जलन रखने वाला बंदा था मूसा के लिए।
जलन गलत चीज है जब आप उसे किसी शारीरिक चीज के लिए रखें। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? तो मूसा ने कहा तू उन दोनों के लिए जल रहा है, मैं तो चाहता हूं कि सब भविष्यवाणी करें। और जब चुनने की बारी आई मूसा की जगह उसका भाई नहीं, बहन नहीं, यहोशू चुना गया। जलन, जेलसी परमेश्वर के लिए। कभी घबराना नहीं, डट के खड़े रहना। शैतान झुक के, पैरों पर झुक के वापिस जाएगा। मैं तुमको बोल रहा हूं, अभी तो उसने कुछ देखा नहीं है, डेविल ने उसको तारे दिखाएंगे। हालेलुया।